यजमान ने इस जगह के बारे में बताया था। यही है राम मंदिर। लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा। उसने हमें यहाँ बुलाया तो है, लेकिन बाद में उसने हमसे कुछ छीन लिया तो। अरे क्या हुआ है श्री, तुम इतना क्यों डर रहे हो? मैं हूं ना साथ में, चलो चुपचाप। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो यजमान कुछ करेगा। वाह, क्या हुआ? अब नहीं, वो आपके साथ जिस तरह का खेल खेल रहा है, मुझे लगा आप उससे काफी नाराज हो, लेकिन आपको देखा तो आप तो उसकी साइड ले रहे हो। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है श्री, तुम भी ना। मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे मिलने की उत्सुकता से ज्यादा मेरे यहाँ आने की वजह है उसने हमारे परिवार की बहुत सहायता की है, इसलिए मुझे थैंक्स कहना है। वैसे भी वो आपको दूर से फॉलो कर रहा है, उसे ये भी तो पता होगा कि आप उसे थैंक्स बोलने के लिए जरूर ढूंढ रही होंगी। बेकार का टेंशन क्यों ले रही हैं आप, छोड़ो ना। लेकिन श्री, तुम क्यों यजमान को इतना नापसंद करते हो? और नहीं तो क्या, उसने आपका इतना टाइम वेस्ट किया है। एक बार वो मेरे हाथ लग गया ना। क्या हुआ? और नहीं तो क्या, देखो ना श्री, कुछ देर पहले ही तो आप डर के मारे कितना कांप रहे थे ना। आप कहाँ से हिम्मत आ गई? इसका मतलब अगर मैं मना भी करूं, फिर भी आप उस यजमान से मिलने जरूर जाएंगी। चलने दो, चलने दो। देखते हैं आंख मिचौली कितने दिन तक चलता है। इसी बहाने मैं भी खुश हो जाता हूँ। ये पुरानी कहानी में होता है ना कि किसी को ढूंढना होता है तो जंगल, पहाड़, समुद्र सब पार करके चले जाते थे। वैसे ही ये खुद को महापुरुष समझता है। देखो तो कहाँ बुलाया है। आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है स्नेहा जी, लेकिन आप कभी कभार ही हंसती हो, ऐसा क्यों? क्या करूं फिर, तुम्हारी तरह कोई हंसाने वाला नहीं है ना, इसीलिए। पूर्वी, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? पूर्वी, पूर्वी क्या हुआ बेटी? पूर्वी रुक जाओ। पूर्वी, पूर्वी रुक जाओ ना बेटी। पूर्वी क्या हुआ? पूर्वी रुको तो, पूर्वी रुको। पूर्वी, 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 पूर्वी दरवाजा खोलो। पूर्वी बताओ तो सही क्या हुआ है? कांति के साथ बाहर जाने से पहले तुम ठीक थी। क्या कांति ने कुछ कहा तुमसे? पूर्वी, पूर्वी दरवाजा खोलो। पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी क्या कर रही हो तुम? सामान क्यों फेंक रही हो तुम? किसी भूत ने पकड़ लिया है क्या तुम्हें? दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पूर्वी, पूर्वी। मॉम, अगर तुमने मुझे डिस्टर्ब किया ना तो मैं जरूर कुछ ना कुछ कर लूंगी। अभी मुझसे कुछ भी सवाल मत कीजिए, जस्ट गो मॉम। पूर्वी, बेटा इतना तो बताओ कि हुआ क्या है? पूर्वी, पूर्वी, सुनिए जी, पूर्वी ने नाराज होकर गुस्से से दरवाजा बंद कर लिया है। पता नहीं उसका और कांति का झगड़ा हुआ है क्या? आप चलिए ना, चलकर उससे बात कीजिए। उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर मैं चाहती हूँ वो कुछ ना कर ले तो उसे डिस्टर्ब ना करूं।
उसके कहने के बावजूद अगर हम डिस्टर्ब करेंगे तो गलती किसकी होगी? वो खुद शांत हो जाएगी। चुप करो। अरे लेकिन पूर्वी ने नाराज होकर सुनिए तो। तो फिर आपको हंसाने के लिए मुझे फीस देनी पड़ेगी। कितना? एक हंसी के साथ एक हंसी फ्री, यही मेरी फीस है। जैसे ही मैंने पूछा आपने फट से दे दिया। क्या श्री, तुम भी ना, जल्दी चलो, हम उस यजमान को ढूंढेंगे। क्या है स्नेहा जी, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। अगर वो अब मुझसे खेल खेल रहा है तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हाँ जरूर वो कोई खेल खेल रहा है। चलिए वापस चलते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, जो होगा देखा जाएगा, यहीं पर वेट करते हैं। स्नेहा जी यहाँ देखिए। तुमने उससे कुछ बात की क्या? नहीं माँ, वो गुस्से में बैठी है। माँ, मैं अंदर जाकर एक बार बात कर लूं क्या? नहीं, दिमाग ठंडा हो जाएगा ना तो अपने आप बाहर आ जाएगी। माँ, अगर हमने नहीं बुलाया तो वो खाना भी नहीं खाएगी, जिद करेगी। माँ, कुछ नहीं होगा, स्नेहा जाकर उसे बुला लाएगी तो उठ कर आ जाएगी। रहने दो ना माँ, एक बार जाकर बात कर लेती हूँ। सुमा, तुम बिजी हो क्या? बिजी नहीं हूँ, बस गुस्से में हूँ तुम सब पर। तुम्हें मजाक लग रहा है दीदी? सुमा, मुझे तुमसे एक सहायता चाहिए थी। क्या? माँ से बात करके अपने आप को शांत कर लूं? मुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या वो नहीं? मतलब वो बात भी है, लेकिन अभी कुछ और बात करनी है। कुछ और? क्या मास्टर जी को लव लेटर लिखना है? अरे वो बात नहीं है। मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। सुमा, वो कुएं में। अरे तुम दोनों में झगड़ा हो गया है? तुम कुएं में कूदने वाली हो क्या दीदी? अरे मेरी माँ, एक बार मेरी बात पूरी तो कर लेने दो। बोलो। मना मत कीजिए प्लीज, लीजिए ना। इसमें गिफ्ट और एक लेटर है, दोनों हैं। उसमें हम कहाँ मिल सकते हैं ये मैंने लिखा है, आप पढ़ लीजिए, उसके बाद आइएगा। बेटी, सुपर। उन्होंने अपने प्यार की गहराई दिखाने के लिए उन्होंने आपको गिफ्ट दिया और उसे अपने कुएं में डुबा दिया। अब मैं क्या करूँ सुमा? क्या करूं मतलब? इस गांव में अकाल आ जाए, कुएं का सारा पानी सूख जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना कीजिए। छी छी, शुभ शुभ बोलो। मर जाऊंगी लेकिन ऐसी मांग नहीं करूंगी। गिफ्ट गया तो गया। तो ठीक है, गया तो गया। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं सुमा? किसी तरह उसे निकालना तो होगा ना। किस तरह मतलब? मेरे पास एक उपाय है। घर में जब सब सो जाएंगे ना, तो हम दोनों जाकर कुएं से पानी निकालते हैं। किस्मत अच्छी रही तो गिफ्ट मिल भी सकता है। क्या इसमें तुम मेरी मदद करोगी?
छी। अरे यार ये बारिश क्यों शुरू हो गई? ए छतरी सीधा पकड़ना। भैया भाभी आए क्यों नहीं अब तक? भाभी, भैया और भाभी आ गए। अब हमने जैसा प्लान किया वैसा हो तो मजा आ जाएगा। अच्छा ये सब हम लोग क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अबे पागल, भाई और भाभी एक दूसरे को समय नहीं देंगे तो प्यार कैसे बढ़ेगा उनमें? इसलिए भैया और भाभी के बीच में केमिस्ट्री, रोमांस, ये वो सब चलना चाहिए ना, इसीलिए ये सेटअप किया है। तो फिर यजमान नाम का कोई है ही नहीं क्या भाई? मतलब तू अब समझा क्या? भाभी को जब तक पता चलेगा श्री और भाई एक ही आदमी है तब तक प्यार बहुत आगे बढ़ चुका होगा। इतना बढ़ेगा कि मैं ही भागवती का लड़का हूँ, भाभी मान लेगी। इसलिए ये सेटअप बनाया है। चुप रहे। श्री, भाई हमें देख लेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। जल्दी चल यहाँ से, जल्दी चल चल चल। हम लोग इसी तरह घूमते रहेंगे तो मुझे लगता है जहाँ से आए हैं वहीं पहुँच जाएंगे। अगर कुछ ऐसा है तो हम घर वापस चलते हैं। तो वो काम हम पहले कर सकते थे ना। मैंने तुमसे कहा ना श्री, अगर तुम्हें कोई काम है तो इधर मत आओ। अभी तुम कितना चिक चिक कर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। बेकार में आपका समय बर्बाद हो रहा है ना, इसलिए मैंने कहा। क्या हुआ स्नेहा जी? श्री, क्या हुआ स्नेहा जी? आप अचानक खामोश क्यों हो गई? क्या लिखा है इसमें? भाई कागज में अच्छे से लिखा कि नहीं तूने? भाभी इतने देर तक पढ़ रही है, मतलब मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है भाई। पूरे गैंग में सिर्फ मुंगूसी ही दिमाग वाला है। मुझ पर शक करेगा तू? तेरी तो बस पूछा भाई। चुप रहना, चुप। क्या हुआ स्नेहा जी? उसने कुछ गलत लिखा है क्या? तुम ही पढ़ो। क्या मैं? नहीं 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 नहीं, आप ही पढ़कर सुनाओ। मेरे कहने से अच्छा है तुम खुद ही पढ़ लो। ये लो। नहीं। लो ना। लेकिन वो मैं। पढ़ो श्री। अरे बाप रे, ये क्या मंगूसी, भाई तो फंस गए यार। अरे क्या कर रहे हो? पढ़ो ना। वो मैं मन में पढ़ रहा था। नहीं नहीं, तुम जोर से ही पढ़ो, पर बताओ कि उसमें क्या लिखा है, मुझे सुनना है। जोर से? पढ़ो। हे भगवान। अरे मंगूसी,
भाई तो फंस गए। आज भाई पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, ये पता चल ही जाएगा। आज तो काम खत्म ही समझो। हाय प्यारी स्नेहा जी, कैसे हो आप? आज आप यहाँ जरूर आएंगी, ये बात मुझे मालूम थी। माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको यहाँ तक आना पड़ा। अबे मुंगूसी, भाई कैसे पढ़ रहे बे? आगे जाकर आप बहुत बड़े कलेक्टर बनने वाले हो। आगे चलकर आप एक बहुत बड़ी कलेक्टर बनेंगी, लेकिन मेरे हिसाब से आप पहले से ही कलेक्टर बन चुकी हैं। कैसे बनोगी ये पूछ रहे हो क्या? क्योंकि आप में अभी से लोगों की सहायता करने का गुण है। जहां कहीं भी अन्याय होता है, आप उनके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कलेक्टर बनने के लिए अब और क्या खूबी चाहिए? एक दिन आगे चलकर आप बहुत बड़ी इंसान बनोगी। तब इस छोटे इंसान ने आपके लिए रखा हुआ ये लेटर मत भूलना। जब आप कुछ हासिल करते हो तो हजारों लोग आपको बधाइयां देते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ हासिल करने से पहले ही शाबाशी दे रहा हूं स्नेहा जी। आपका अपना यजमान। तुम रुक क्यों गए श्री? उसमें और भी कुछ लिखा है, देखो। ए मुंगसी, अब तूने आगे क्या लिखा है बे? रुको ना भाई, बताता हूँ। आप मुझे ढूंढ रही हो, ये तो खुशी की बात है। जल्दी ही मिलते हैं गणेश उत्सव में। मेरा दिया हुआ गिफ्ट देखकर सहाना जी बहुत खुश हुई होंगी। साथ में रखा हुआ लेटर भी पढ़ लिया होगा। टेलरिंग क्लास जाने से पहले इसी जगह पर मिलेंगे, ये भी लिखा था। अब तक तो आना चाहिए था। ओ, उनकी फ्रेंड को पता नहीं चलना चाहिए ना, शायद इसलिए देर हो रही है। आ ही जाएंगे। मुंगूसी, ये क्या चमत्कार है? मुझे पता था यहाँ ऐसा ही कुछ होने वाला है, इसलिए मैंने दूसरा जेरोक्स लेकर रखा था। भाई को मैंने ब्लूटूथ भी दिया है, देखो। हाथ दे। तेरी सॉरी, हाथ देना। अरे चल, खड़े रहे। तुम्हें ये लेटर पढ़ने के बाद क्या लग रहा है श्री? लगता है जैसे उसने कुछ ओवर ही लिखा है। मतलब इसमें जो लिखा है सब गलत है क्या? अरे नहीं नहीं, सब सच ही लिखा है। चलो, कलेक्टर बनने के लिए मुझे एक फैन तो मिल ही गया। क्या आप भी स्नेहा जी, आप भी उसकी तरफदारी कर रही हो? उसे देखो तो, हमारे साथ इस तरह खेल रहा है। लेकिन वो हमें कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा ना श्री। हम ही उसे ढूंढते हुए जा रहे हैं और वो उसका फायदा उठा रहा है, बस। मतलब आप उससे नाराज नहीं है? इतनी मेहनत करके उसने मेरा कटआउट लगाया है, मैं उससे क्यों नाराज होंगी? स्नेहा जी, मुझे एक शक है, मैं पूछूं? क्या है? समझो वो आपको मिल गया,
और उसने कहा कि वो आपसे प्यार करता है, तब आप क्या करेंगे? आप क्या कहा? मतलब वो जो भी कर रहा है उसे देखकर लगता है शायद वो आपसे। अरे नहीं नहीं श्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसा कुछ भी मत कहो। उसने एक तरह से मेरी माँ की सहायता की है। मेरा इरादा तो बस उसे थैंक्स कहने का है। ठीक है, वो छोड़ो। अगर कभी उसने आपको मुझसे बात करने से मना किया तो तब आप क्या करोगी? सुनिए सुनिए, मैं पद्मा के घर गई थी। आपके पैर दर्द के लिए वो तेल लाने गई थी, वही लेकर आई हूँ। इसे दिन में 2 बार लगाकर मालिश करने से ठीक हो जाइएगा। पद्मा ने कुछ जड़ी बूटियों को मिलाकर इसे तैयार किया है। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम मेरे लिए कितना कुछ कोशिश कर रही हो, लेकिन बाद में सब बेकार हो जाता है। अजी, ऐसा मत कहिए आप। इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। मालकिन, पार्टी ऑफिस से फोन है। अरे, मैं उनसे कहकर आई थी कि बेटे की सगाई तक ऑफिस नहीं आऊंगी, फिर भी बार बार फोन कर रहे हैं। अभी मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुनो गोविंद, तुम ही बात कर लो, क्या बात है। कुमारी, साहब को कमरे में लेकर जाओ और सेकने के लिए गर्म पानी भी तैयार कर लेना। सुनिए, आप जाकर थोड़ा आराम कीजिए, मैं मालिश कर दूंगी, ठीक है? दिन में 2 बार मालिश करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाओ, इन्हें लेकर जाओ, ये भी ले लो। क्या हुआ गोविंद? गोविंद, अगर उन्होंने फिर से फोन किया तो मैंने जो कहा है वही उनसे कह देना। इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था। फिर वो पद्मा जी कोई आया है कहकर बाहर गई थी ना, वो नया पुलिस इंस्पेक्टर आया था। लेकिन पद्मा जी ने इसके बारे में आपसे कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि वो आपसे कुछ छिपा रही हैं। मैं वही सोच रहा था कि मैं आपसे ये बात कहूं या ना कहूं। मतलब तुम ये कह रहे हो कि उस इंस्पेक्टर की वजह से पद्मा परेशानी में है? हो सकता है मालकिन। आपको ये बात कैसे बताएं, यही सोचकर पद्मा जी छिपा रही होंगी। क्या स्नेहा जी, आप हंस रही हैं? जो अभी तुमने पूछा था वो फिर से पूछो। मैं कह रहा था, अगर वो यजमान आपको मिल गया और उसने कहा कि मुझसे दोस्ती नहीं रखनी है, तब आप क्या करेंगे बताइए? वैसे भी वो मुझसे बहुत जलता है, और अगर उसे पता चला कि मैं आज भी आपके साथ हूँ तो और भी जलेगा। श्री, कोई तुम्हारे बारे में क्या कहता है ये सुनकर मैंने तुमसे दोस्ती नहीं की है। जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे लिए सबसे पहले दोस्त तुम ही हो। वैसे भी सबके साथ मैं घुल मिल नहीं पाती हूँ। मतलब अगर किसी ने मेरे बारे में कुछ भी कहा तब भी हम दोस्त रहेंगे? हाँ, पक्का तुम मेरे दोस्त हो।